मित्रों नमस्कार। आइए आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में किसी नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं। जीवन में किसी भी सवाल को पूछने से पहले और बोलने से पहले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है किसी भी व्यक्ति के विचार को, किसी भी व्यक्ति की बात को सुनना। दरअसल हम सवाल करना सीख जाते हैं, हम कई बार बोलना सीख जाते हैं, लेकिन जो सुनने की कला है वह हमारे अंदर विकसित नहीं हो पाती। यही वजह है कि हम अपने ज्ञान की यात्रा में सदैव आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम अगर कोई भी सवाल तभी पूछ सकते हैं जब हम किसी बात को सही सटीक तरीके से समझते हैं। बिना समझे, बिना उस राह पर चले अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछेंगे तो वह मात्र शाब्दिक सवाल होगा और शाब्दिक जवाब होगा। हम अक्सर पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में सवाल खड़े करना सीख जाते हैं। हम बोलना भी सीख जाते हैं, लेकिन बोलने के साथ में और सवाल पूछने से पहले हमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण आदत जिसे विकसित करना अत्यंत आवश्यक है वो है हर व्यक्ति की हर बात सुनना। जो व्यक्ति सुनना जानता है, जो व्यक्ति हर व्यक्ति की हर तरीके की बात सुन सकता है, सामने वाला भली बात कह रहा है, बुरी बात कह रहा है, सामने वाला बुरा व्यक्ति है और बुरी बात कह रहा है, कितनी ही बुरी बात सामने वाला व्यक्ति क्यों न कहे, उस बात को सबसे पहले सुनने की सहन शक्ति, सामर्थ्य सामने वाले श्रोता में होना चाहिए। हम कई बार किसी भी बात को आधे अधूरे मन से सुनते हैं और उस पर क्रिया या प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक हम किसी व्यक्ति की बात को नहीं सुनते तब तक हम उस बात की सही समीक्षा, सही समालोचना या सही सत्य की परख भी नहीं कर सकते। क्योंकि जिसमें सुनने की आदत है, जो व्यक्ति हर व्यक्ति के हर तरीके की बात सुन सकता है और वो भी बड़ी ही सहजता से, सरलता से, विनम्रता के साथ में, वह व्यक्ति अपने जीवन में केवल शाब्दिक ज्ञान तक ही सीमित न होकर वह समझ की और ज्ञान की अनवरत बहती हुई धारा को विकसित कर लेता है। हम बेहतर रूप से इस जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, व्यक्ति कोई छोटा है या बड़ा है, अच्छा है, भला है या बुरा है, इस बात की परिकल्पना किए बिना हम पहले हर व्यक्ति की हर बात को सुनना सीखें। जो व्यक्ति सुनने की कला को विकसित कर देता है वह व्यक्ति धीरे धीरे बोलने की कला को भी विकसित कर देता है। वही हम जिस विषय पर बोल रहे हैं, वह ज्ञान हो या वह शब्द हो, हमारे जीवन में, आचरण में, चरित्र में या व्यवहार में होने चाहिए। वरना हमारा ज्ञान केवल शब्दों की समझ तक ही सीमित रह जाता है। क्योंकि ज्ञान, वास्तविक ज्ञान वही है जो हमारे जीवन में जिसे हम सीखते हैं और सीख कर जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में, वाणी में, विचार में, चरित्र में, आचरण में अमल करते हैं, वही ज्ञान हमारा वास्तविक ज्ञान होता है। जिस तरीके से एक रेडियो में कैसेट होती है, वह कैसेट जिस तरीके की गानों की या जिस तरीके के भजन की या जिस तरीके के संबोधन की रिकॉर्ड की हुई होती है, उस कैसेट को जब हम उस रेडियो में डालते हैं तो वो जिस तरीके की कैसेट होती है, गानों की कैसेट, भजन की कैसेट, संबोधन की कैसेट, भाषण की कैसेट, जिस तरीके की वो रिकॉर्डिंग कैसेट होती है वही कैसेट बजती है। ठीक उसी तरीके से जो ज्ञान हम केवल शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से एकत्रित करते हैं, लेकिन वह ज्ञान अगर हमारे अनुभव में नहीं है, हमारे कर्म में नहीं है,
हमारे जीवन में नहीं है, हमारे चरित्र में नहीं है, हमारे आचरण में नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं है, तो वह ज्ञान मात्र कोरी कल्पना मात्र है या मात्र शब्दों का एक बोझ की तरह ही वह ज्ञान होता है। लेकिन जिस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान पर चलते हैं और ज्ञान जब कर्म में बदलता है, क्रिया में बदलता है, तभी वह ज्ञान अनुभव बन जाता है। लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक असंख्य शब्दों के माध्यम से, आवाज़ों के माध्यम से कुछ न कुछ सुनकर, कुछ न कुछ देखकर, कुछ न कुछ पढ़कर असंख्य विचारों का संग्रह हमारे मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में करते रहते हैं। और उसी अतीत की स्मृतियों के आधार पर, अतीत की यादों के आधार पर, अतीत की विशेषताओं के आधार पर हम वर्तमान का जीवन भी जीते हैं और वर्तमान का जीवन जीने के साथ में हम भविष्य की भावी योजनाएं भी बनाते हैं। लेकिन जब जब हम ज्ञान का सूक्ष्म रूप से अन्वेषण करते हैं तो विचार ही ज्ञान है। और जब कोई भी विचार का जन्म होता है तो वह विचार जो गति करता है वह शब्दों के माध्यम से करता है या फिर आवाज़ के माध्यम से करता है। लिखकर, बोलकर या जिस किसी भी तरीके से विचार ज्ञान के रूप में, शिक्षा के रूप में, जानकारी के रूप में, सूचना के रूप में, उपदेश के रूप में या किसी न किसी भाषण के रूप में जब विचार गति करते हैं तो वह आवाज़ के माध्यम से या शब्द के माध्यम से गति करते हैं, वह जनमानस तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कितना ही ज्ञानी है, विद्वान है, बुद्धिमान है या किसी भी विषय का विशेषज्ञ है, किसी भी विषय पर उसके पास में अपार अनंत अनुभव है, लेकिन जब तक वह बोलता नहीं है तब तक उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति के ज्ञान के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर बोलता है, लिखता है या पढ़ता है, तब जाकर हम उस व्यक्ति को पहचान पाते हैं कि उस व्यक्ति के पास में इस तरीके के ज्ञान का, इस तरीके की शिक्षा का, इस तरीके के अनुभव का, इस तरीके की जानकारी का विशेष रूप से संग्रह है। हम जन्म से लेकर अब तक, आज तक, सुबह से लेकर शाम तक असंख्य विचारों का पंच इंद्रियों के माध्यम से संग्रह करते हैं। अब यह संग्रह, जिसे हम ज्ञान भी बोल सकते हैं, शिक्षा भी बोल सकते हैं, जानकारी भी बोल सकते हैं, सूचना भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम मात्र हाड़ मांस का बना हुआ ये पंच तत्व का पुर्जा, जिसमें विचार की एक अद्वितीय ऊर्जा शक्ति बहती रहती है। यह ऊर्जा शक्ति सकारात्मक भी हो सकती है और यह ऊर्जा शक्ति नकारात्मक भी हो सकती है। हम किसी को सुख कहते हैं, किसी को दुख कहते हैं, किसी को भला कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को पाप कहते हैं, किसी को पुण्य कहते हैं, किसी को भलाई कहते हैं, किसी को बुराई कहते हैं। इस तरीके की अवधारणा हम व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या घटना के प्रति लगाते रहते हैं। लेकिन मित्रों, विचार मात्र एक विचार होता है। जिस तरीके से एक पत्थर होता है, एक पत्थर से मंदिर की मूर्ति बनती है, एक पत्थर से मकान बनता है, एक पत्थर से फैक्ट्री बनती है, एक पत्थर से घर पर चढ़ने की सीढ़ियाँ बनती है और एक पत्थर से दीवार खड़ी होती है। ठीक उसी तरीके से विचार मात्र विचार होता है और विचार को विचार करने वाला समाज, संसार या सांसारिक लोग अलग अलग धारणाओं में, अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग विचारों में उसे कैद कर देते हैं। लेकिन इंसान अपने किए हुए कर्मों के माध्यम से और जिए हुए जीवन के माध्यम से निर्मित विचारों का एक पुर्जा है। इस पुर्जे में विचारों की ऊर्जा है। अब इन विचारों की ऊर्जा को हम कब, कहाँ, किस दिशा में प्रेरित करना चाहते हैं, किस दिशा में रूपांतरण करना चाहते हैं, यह विचारक व्यक्ति या वक्ता की खोज पर निर्भर करता है। कुछ विचार, जब हम विचारों का अन्वेषण करते हैं, विचारों की खोज करते हैं, विचारों के बाद में
जानने, पहचानने, समझने का प्रयास करते हैं। हम जब अपने ही विचारों को खोजने का, अपने ही विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, जब हम पूर्ण रूप से शांत एकांत अवस्था में होते हैं, तो हमारे अलग अलग तरीके के विचारों का रूपांतरण होता है। घर में, दुकान में, ऑफिस में, बाज़ार में, बगीचे में, शांत वातावरण में, एकांत अवस्था में, अज्ञात अवस्था में, हर जगह विचारों की रूपरेखा बदलती चली जाती है। इन्हीं विचारों में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। काम, वासना, ये भी एक विचार है, क्रोध भी विचार है, लोभ भी विचार है, मोह भी विचार है, अहंकार भी विचार है। लेकिन जो व्यक्ति धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से जुड़े हुए संपर्कों और संबंधों के मोह और अहंकार से मुक्त है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी भी होता है, संपन्न भी होता है और धीरे धीरे लोभ, लालच, स्वार्थ से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था को उपलब्ध होता है। लेकिन इस अवस्था को केवल शब्दों के माध्यम से बौद्धिक तल पर समझना बेहद आसान है, लेकिन वास्तव में इस जीवन में भाव तल पर, विचारों के तल पर, चित्त के तल पर इस अवस्था को उपलब्ध होना साधक के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। हम जब भी समय मिलेगा, समय समय पर जीवन दर्शन यात्रा में दर्शन से जुड़ी हुई, विचारों से जुड़ी हुई और जीवन की यात्रा से जुड़ी हुई तमाम तरीके की बातें करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।